हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSCube Tech माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग जो हमारी स्क्रॉल डेप्थ होती है उसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं यूजिंग GTM और किस तरीके से उसको एज इवेंट हम लोग देख सकते हैं गूगल एनालिटिक्स के अंदर। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्क्रॉल डेप्थ होती क्या है और इसका मतलब क्या है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर हम लोग एक अपनी वेबसाइट के वेब पेज के ऊपर हैं और जब कभी भी कोई यूजर हमारे इस स्पेसिफिक वेब पेज के ऊपर आएगा तो इसके कंटेंट को पढ़ने के लिए वो जरूर इसको स्क्रॉल करेगा, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर ये जो कंप्लीट स्क्रॉल है अगर वो बिल्कुल बॉटम ऑफ द पेज आता है यूजर, तो हम मानते हैं कि उसने हमारे पेज को 100% स्क्रॉल कर दिया। उसी तरीके से अगर वो हमारे पेज पर यहाँ इन बिटवीन कहीं आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसने हमारे पेज को 50% स्क्रॉल कर दिया। अब हमें ये बात तो समझ में आती है, यानी कि यूजर का बिहेवियर हमें ये बता देता है कि जब वो 50% स्क्रॉल कर रहा है या जब वो 100% स्क्रॉल कर रहा है, तो ये बात बहुत ही क्लियर है कि जो यूजर 100% स्क्रॉल कर रहा है वो हमारे कंटेंट में, हमारे वेब पेज के कंटेंट में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, या उसे ये जो हमारा कंटेंट है ये ज्यादा वैल्यूएबल लग रहा है, ये जो हमारा वेब पेज है उसे ज्यादा रिलेवेंट लग रहा है। वहीं पर अगर कोई यूजर 25% जो है वो स्क्रॉल करता है तो ये भी हमें समझ में आ जाता है कि 100% जिन लोगों ने स्क्रॉल किया है या जिन लोगों ने 75% स्क्रॉल किया है उनके कंपैरिजन में 25% स्क्रॉल करने वाले लोगों का जो इंटरेस्ट है हमारे पेज के ऊपर वो डेफिनेटली कम है। तो ऐसे बड़े सारे सिनेरियोज बनते हैं जहां पर हमें ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ती है या ये इन्फॉर्मेशन हमें कुछ हेल्प कर सकती है आगे डिसीजंस लेने में, समझने में कि हमारे पेजेस के ऊपर जो ट्रैफिक आ रहा है वो वास्तव में रिलेवेंट है या नहीं है, या वो हमारे कंटेंट को पूरा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो ऐसे सिनेरियोज के केसेस में हम ये जरूर समझना चाहेंगे कि कितने लोग जो है वो 25% स्क्रॉल कर रहे हैं, कितने लोग 50% स्क्रॉल कर रहे हैं, कितने लोग 100% स्क्रॉल कर रहे हैं, कितने लोग 90% स्क्रॉल कर रहे हैं। तो गाइस अगर हमें इन सारी चीजों को ट्रैक करना है तो हमें GTM की तरफ जाना पड़ेगा और इन सब चीजों को ट्रैक करने के बाद हम इसको एज इवेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स के अंदर। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम इसको सेटअप करेंगे। सो गाइस सबसे पहले मैं आ जाता हूं यहाँ गूगल टैग मैनेजर के ऊपर और गाइस हमें क्या बनाना है, गाइस हमें बनाना है सबसे पहले ट्रिगर। सो गाइस मैं यहाँ पर ट्रिगर के ऊपर क्लिक कर दूंगा और मैं यहाँ से नया ट्रिगर क्रिएट कर लूंगा। तो गाइज ये ट्रिगर हो गया और मैं न्यू के ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्क्रॉल डेप्थ ट्रिगर। फाइन, स्क्रॉल डेप्थ ट्रिगर। और ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रॉल डेप्थ ट्रिगर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये पूछ रहा है कि आप कौन से जो स्क्रॉल डेप्थ है उसको आप ट्रैक करना चाहते हो, आप वर्टिकल स्क्रॉल डेप्थ को ट्रैक करना चाहते हो या आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल डेप्थ को ट्रैक करना चाहते हो। सो गाइज हम लोग वर्टिकल को करना चाहते हैं तो मैं वर्टिकल यहाँ स्क्रॉल डेप्थ लिख लेता हूँ। अब आप उसको किस तरीके से ट्रैक करना चाहते हो, आपको परसेंटेज चाहिए तो इट इज गुड फॉर अस कि हम परसेंटेज के साथ जाएं। तो मैं 25, 50, 75 और यहाँ पर मैं 100, ठीक है, ये मैं परसेंटेज यहाँ पर सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे परसेंटेज हो गए। ठीक है, 25%, 50%, 75% और 100% को मैं ट्रैक करना चाहता हूँ। ये हमारी जो ट्रैकिंग है वर्टिकल स्क्रॉल डेप्थ की ट्रैकिंग है। और अभी जो हम लोगों ने ट्रिगर बनाया हुआ है ये बेसिकली हम लोग ऑल पेजेस के ऊपर फायर करवा रहे हैं। फाइन, तो ये मैं ऑल पेजेस के ऊपर रखता हूं। आप चाहें तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपका कोई स्पेसिफिक लैंडिंग पेज है, केवल आपको उसी की एनालिसिस करनी है, इन दैट केस आप जो स्क्रॉल डेप्थ ट्रिगर है वो आप ऑल पेजेस पे नहीं, आप कुछ सम पेजेस पे जाके उस पेज URL के हिसाब से उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पर जो केस लिया है वो ऑल पेजेस का है, तो ऑल पेजेस के साथ हम लोग इसको सेव कर देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज गाइज, हमें ये देखना है कि जो स्क्रॉल डेप्थ से रिलेटेड वेरिएबल्स हैं वो एक्टिवेट हैं या नहीं है, क्योंकि वही वेरिएबल्स हैं जो 25%, 50% या 75% की डेटा को स्टोर करेंगे, राइट, या उस वैल्यू को स्टोर करेंगे। सो गाइज जब मैं यहाँ वेरिएबल्स में आऊंगा और कॉन्फ़िगर में हम लोग आएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर बड़े सारे जो आपको वेरिएबल्स दिख रहे हैं, ये देखो स्क्रॉलिंग वाले जो वेरिएबल्स हैं ये गाइज हमारे वेरिएबल्स ऑन होने चाहिए। फाइन, तो गाइज ये मेरे वेरिएबल्स ऑन हो गए। अब हम लोग यहाँ पर चेक भी कर लेंगे स्क्रॉल वाले वेरिएबल्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं कि नहीं। देखो आपको यहाँ पर स्क्रॉल वाले वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यही चीज जो है हमारी वैल्यूज को स्टोर करेंगे कि हमारे पेज के ऊपर 25% स्क्रॉल हुआ है, 50% स्क्रॉल हुआ है, 75% स्क्रॉल हुआ, राइट। इन चीजों को अभी हम लोग देख लेंगे। गाइस अभी मैंने इस स्पेसिफिक ट्रिगर के साथ किसी भी टैग को नहीं जोड़ा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये ट्रिगर किस तरीके से काम कर रहा है। सो गाइज मैं वापस आ जाता हूँ वर्क स्पेस के ऊपर और ये ट्रिगर हमारा एक्चुअली बन चुका है। फाइन, और ट्रिगर बनने के बाद गाइज हमें क्या करना है, इसको प्रीव्यू एंड डिबग मोड पे लेकर जाना है। तो मैं इसको एक बार प्रीव्यू एंड डिबग मोड के ऊपर लेकर जाऊंगा। फाइन, हियर इट इज प्रीव्यू एंड डिबग। और वापस हम लोग अपनी वेबसाइट पे आकर इसको रिफ्रेश कर देते हैं ताकि यहाँ पर हमें प्रीव्यू एंड डिबग मोड वाली विंडो दिख जाए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ट्रिगर है वो किस तरीके से जो वेरिएबल्स हैं उनमें डेटा लेकर आ रहा है, राइट गाइज। तो मैं बिल्कुल टॉप पे हूँ अभी, ठीक है। और गाइज मैं क्या करता हूँ, अभी मैं रिफ्रेश करना स्टार्ट करता हूँ इसको, ठीक है।
सो आप यहाँ पर देखो जैसे स्क्रॉल डेप्थ आपको दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पेज वहां पर था इसलिए इसने मार्क किया। मैं एक बार फिर से देखो स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ 5 आपको दिख रहा है, देखो मैं 6 पे आ गया, ठीक है, 6 वाला जो यहाँ पर समरी है इसमें मैं आता हूँ। जैसे 6 पे आएंगे हम लोग, यहाँ पर आप देख रहे हो टैग्स फायर, क्योंकि मैंने इस वाले ट्रिगर के साथ अभी कोई टैग नहीं एसोसिएट किया इसलिए टैग्स फायर में नन दिख रहा है। बट जो भी इसके वेरिएबल्स के पास डेटा है वो तो हम देख सकते हैं। अब जो हम लोगों ने वेरिएबल्स वहां से एक्टिवेट किए थे, अब उनका मतलब समझो, देखो ये स्क्रॉल डेप्थ थ्रीशोल्ड, ये मैंने वेरिएबल एक्टिवेट किया था, पढ़ा था हम लोगों ने कि वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल के पास कोई ना कोई डेटा होती है जिसको हम वैल्यू से रिफर करते हैं, वैल्यू बोलते हैं। तो यहां पर आप देखो ये वेरिएबल है और यहां पर अगर आप देखो तो वैल्यू है 50, ठीक है। स्क्रॉल डेप्थ यूनिट्स किसमें मेजर कर रहे हैं, तो उसमें क्या सेव हुआ, परसेंटेज। स्क्रॉल की डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल। तो ये वैल्यूज हैं, ठीक है, ये वेरिएबल्स के पास वैल्यूज हैं। अब इन्हीं वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन को हम गूगल एनालिटिक्स में भेजते हैं। फाइन, तो यहां पर आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा और गाइज इसको स्क्रॉल करता हूं, 6 तक देख रहे हो आप, ठीक है। 6 के बाद देखो मैंने 7 किया, तो 7 पे अब आते हैं, तो 7 पे देखो 75 दिख रहा है। 6 पे गाइस कितना दिख रहा था, 50 दिख रहा था। 5 पे क्या था, 25 था। तो इन्हीं को तो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। फाइन, और हम लोग नीचे आ जाते हैं और यहां पर जब हम लोग लास्ट में आ जाएंगे तो ये हमें बेसिकली 100% दिखाई देगा। फाइन, जो हम लोग बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे, 90% आप सेट करोगे तो वो हमें दिखाई देगा। फाइन, तो गाइज इस तरीके से हम लोग जो हमारी स्क्रॉल डेप्थ है वो हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। अब गाइज हमारा ट्रिगर तो बन चुका है, ठीक है, हमारा ट्रिगर बन गया। अब इसके साथ हमें टैग को एसोसिएट करना है, तभी हम देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है हमें टैग्स फायर होते हुए दिखेंगे। ओके, वापस आ जाते हैं हम लोग और यहाँ पर गाइज हम लोग टैग्स के ऊपर आ जाते हैं। फाइन, मैं टैग्स के ऊपर आ जा रहा हूँ। अब मैं एक नया टैग बना देता हूँ और ये जो हमारा टैग है ये है स्क्रॉल डेप्थ को ट्रैक करने के लिए। ये गूगल एनालिटिक्स का टैग है और ये ऑल पेजेस के ऊपर फायर हो रहा है। ओके, सो मैं कर देता हूँ टैग कॉन्फ़िगरेशन, गूगल एनालिटिक्स को हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और ये जो ट्रैक टाइप है ये पेज व्यू नहीं है गाइस, ये इवेंट है। तो जो हमारे ये स्क्रॉल की एक्टिविटी हो रही है इसको हम एज इवेंट, या स्क्रॉल की जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं हमारे वेब पेज के ऊपर, इसको हम एज इवेंट गूगल एनालिटिक्स में दिखाएंगे। सो कैटेगरी में गाइस मैं स्क्रॉल लिख देता हूँ, ठीक है। और एक्शन में मैं गाइस क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि एक्शन में मुझे एक्चुअली वो जो परसेंटेज है वो दिखे। तो परसेंटेज काहे से आइडेंटिफाई हो रहा है, यहां पर आते हैं हम लोग। ये देखो परसेंटेज जो था हमारा 75%, ये किस चीज से जो है वो आइडेंटिफाई हो रहा है, या किस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू है, ये स्क्रॉल डेप्थ थ्रीशोल्ड, राइट। तो यहां पर मैं चाहूंगा स्क्रॉल डेप्थ थ्रीशोल्ड, तो मैं यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं, देखो स्क्रॉल डेप्थ थ्रीशोल्ड, और मैं चाहूं तो यहां आगे परसेंटेज मैं शो कर देता हूं। तो स्क्रॉल डेप्थ थ्रेशोल्ड में 25% या 75% जो भी होगा वहां पर शो करेगा, ठीक है। लेवल में आप क्या शो करना चाहते हो, ठीक है, लेवल में जो भी चीज आप शो करना चाहते हो वो कर सकते हो, वैल्यू आप कर सकते हो। अब ये हमें यहाँ पर एनालिटिक्स की आईडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी और उसके बाद इसके साथ हमें ट्रिगर को अटैच करना पड़ेगा, जो हमारा ऑल पेजेस का नहीं, सॉरी, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। यहाँ पर हम लोग वापस आ जाते हैं, स्क्रॉल डेप्थ ट्रिगर जो है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और गाइज इसको मैं कर देता हूँ सिंपली सेव, ठीक है। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखने कि आखिर ये जीटीएम किस तरीके से काम कर रहा है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे टैग ट्रिगर दोनों ही हो गए। अब मैं वापस आता हूँ वेबसाइट के ऊपर। अब अगर मैं वापस इसको एक बार के लिए रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, हमारा प्रीव्यू एंड डिबग जो है वो एक्टिवेटेड है। तो अब जो भी स्क्रॉल्स होंगे, एक बार मैं टॉप पे आ जाता हूँ, ठीक है, ताकि जो भी स्क्रॉल्स हैं वो रिकॉर्ड ना हो पाए, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल टॉप पे आ चुका हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर। और गाइज अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्क्रॉल रिकॉर्ड हो गया, बट मैं नीचे आता हूँ एक बार, ठीक है। जैसे ही मैं नीचे आऊंगा आप देखोगे ये 6 वाला स्क्रॉल आप देख रहे हो, ठीक है। तो 6 के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पर टैग्स फायर हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ टैग्स फायर हो रहे हैं। और वेरिएबल्स में अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पर आप देखोगे 50% यहाँ पर ये शो कर रहा है। स्क्रॉल डायरेक्शन भी हम लोग एनालिटिक्स में अगर हम लेवल वगैरह में जाते हैं तो स्क्रॉल डायरेक्शन को भी हम डायनेमिकली वहाँ शो करा सकते थे। फाइन, तो ये काम कर रहा है। अब हम लोग गाइस क्या करते हैं, यहाँ पर वापस जीटीएम में आते हैं और ये वाला जो हमें वर्जन है इसको हमें पब्लिश करना है। तो मैं लिख देता हूँ एडेड स्क्रॉल गूगल एनालिटिक्स टैग, परफेक्ट। और गाइस हम लोग कर देते हैं इसको पब्लिश। ओके, सो ये लाइव हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको एनालिटिक्स में ये चीजें दिखा सकता हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ पर वापस आ जाते हैं, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी हम लोगों ने कुछ जो एक्टिविटीज करी हैं, ठीक है, यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर स्क्रॉल की, वो आपको एज इवेंट यहाँ पर अभी एनालिटिक्स में रियल टाइम डेटा के अंदर आपको शो हो जाएंगी। फाइन, सो गाइज एक बार इसको लोड हो जाने देते हैं हम लोग एनालिटिक्स में। और यहाँ पर हमारा कंटेनर भी लाइव हो चुका है, पब्लिश हो चुका है, ठीक है, जो भी हमारा वर्जन था वो पब्लिश हो चुका है। अब वापस हम लोग को एनालिटिक्स में एक बार इस चीज को वेरीफाई करना है कि एनालिटिक्स में वो एज इवेंट रियल टाइम में हमें शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फाइन, सो गाइज राइट नाउ वन यूजर यहाँ पर हमें दिख रहा है। मैं नीचे आता हूँ,
यहाँ पर आप देखो 25% और 50% हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ, ओके, ये 75% वाला भी देखो यहाँ पर हो गया। लेट्स कम बैक ओवर हेयर, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखो 75% भी दिख रहा है, ठीक है। मैं वापस ऊपर आता हूँ, एक बार इस पेज को रिफ्रेश करूंगा मैं, और वापस मैं 25%, 50% या 75% को वापस भी मैं देख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश हो जाने देते हैं। एक बार ये रिफ्रेश हो जाएगा तो वापस आप जो है स्क्रॉल जब आप करेंगे तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज हैं 25%, 50%, 75%, वो वापस आप देखेंगे यहाँ एनालिटिक्स में। आपको यहाँ पर जो इवेंट्स हैं वो 2-2 करके आपको दिखाई देंगे। जैसे पिछले वाले केसेस में जो हम लोगों ने पिछले वीडियोस देखे हैं या जो आप लोगों ने सीखा है, उसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से यहाँ पर जो इवेंट्स होते हैं हमारे ओवरराइट होते हैं, जैसे आप दोबारा उन एक्टिविटीज को करते हो। फाइन। सो गाइज, इस चीज को आप ट्रैक कर सकते हो बड़ी आसानी से। स्क्रॉल डेप्थ जो है परसेंटेज वाइज आप चाहो तो ट्रैक कर सकते हो। आप पिक्सल वाइज का भी वहां पर ऑप्शन था, अगर आप यहाँ पर आओगे और ट्रिगर में जाओगे तो पिक्सल वाइज भी था। आप चाहो अपने पेजेस का जो पिक्सल होते हैं उनके बेसिस पे आप चाहते हो तो उसके हिसाब से भी ट्रैकिंग कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो ये परसेंटेज वाला होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और जहाँ पर जो पेजेस बहुत लेंदी होते हैं वहाँ पर ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ मायने रखती है कि एक्चुअली उतने बड़े पेज को कितने लोगों ने देखा, ठीक है। तो ये गाइस हमें यहाँ पर रियल टाइम में दिख रही है। और जैसे मैंने बताया था कि बाद में अगर आपको नेक्स्ट डे देखना है तो फिर आपको बिहेवियर में जाना पड़ेगा, और बिहेवियर में जाने के बाद आपको इवेंट्स में जाना पड़ेगा, और इवेंट्स में जाने के बाद आपको ओवरव्यू में जाना पड़ेगा। तो आप और ज़्यादा डिटेल जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। गाइज लास्ट जो हम लोगों ने देखे थे आउटबाउंड क्लिक्स और ये सारी चीज़ें, तो आप देख सकते हो जब मैं इस इवेंट कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो और भी ज़्यादा जब हमें हमारे इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जिनको हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं गूगल एनालिटिक्स में, तो हम यहाँ इवेंट्स में, टॉप इवेंट्स में जाके कर सकते हैं। बट ये आप रियल टाइम में नहीं दे सकते। रियल टाइम में आप उतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। और गाइज उसके पीछे रीजन ये होता है क्योंकि ये डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है गूगल एनालिटिक्स। तो रियल टाइम में जो आपको वो मिनिमम इन्फॉर्मेशन दे सकता है वो आपको दे देता है, और उसके बाद जो आपको और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो फिर आपको बाद में नेक्स्ट डे 24 आवर्स के बाद, 18 आवर्स के बाद यहाँ पर आपको डेटा पॉपुलेट होनी दिख जाती है। सो गाइज आई बिलीव अभी आपको बड़ी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कुछ बेसिक्स की हम लोगों ने बात करी जीटीएम की, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने सीखा किस तरीके से हम लोग स्क्रॉल डेप्थ ट्रैकिंग कर सकते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।